एसपी मैडम कुंभ मेले में ड्यूटी कर रही थी। मरी हुई मां भीख मांगती हुई मिली फिर। कुंभ मेले का विशाल संगम, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजते मंत्र और भजन, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने एक कड़क पुलिस अधिकारी के दिल को हिलाकर रख दिया। एसपी माधवी, जो अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर मानती थी, उन पर कर्तव्य निभाने का जुनून सवार था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी मेले में एक भिखारिन के रूप में उनकी अपनी मां मिल जाएगी, वही मां जिसे वे सालों पहले मरा हुआ मान चुकी थी। जब उन्होंने अपनी मां की मटमैली साड़ी, कांपते हाथ और क्षीण होती सांसों को देखा, तो उनका पूरा अस्तित्व ही हिल गया। क्या एक बेटी होते हुए भी वह अपनी मां को पहचान नहीं पाए? क्यों उनकी मां भीख मांगने को मजबूर थी? आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था? ये सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस बेटे बेटी के लिए एक आईना है, जो अपने माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं। ये कहानी संवेदनाओं, पछतावे और एक बेटी के प्रण की है, जिसने अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए खुद को समाज के असहाय बुजुर्गों की सेवा में समर्पित कर दिया। क्या हम भी अपने माता पिता को वही सम्मान और प्यार दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? देखिए यह मार्मिक कहानी, जो आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ मेला आस्था और श्रद्धा का प्रतीक था। इस महाआयोजन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, सन्यासी, तपस्वी और आम लोग जुटते थे। कहीं संत प्रवचन कर रहे थे, तो कहीं भक्तजन गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पा रहे थे। परंतु इसी भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जिनके पास न तो आस्था थी, न ही कोई साधन, वे सिर्फ इस मेले में मिलने वाले अन्न और दया के टुकड़ों पर निर्भर थे। एसपी माधवी सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस की एक तेजतर्रार और ईमानदार अधिकारी थी। उनके नेतृत्व में पुलिस बल पूरे कुंभ मेले की सुरक्षा में तैनात था। हर जगह उनके सख्त आदेश थे कि कोई भी अव्यवस्था या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने विशेष रणनीति बनाई थी। उनके आदेशों का पालन करने में कोई कोताही नहीं बरत सकता था। सुबह का समय था, माधवी अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी, तभी उन्हें गंगा घाट के पास कुछ पुलिसकर्मी इकट्ठा दिखे। एक सिपाही भागते हुए आया और बोला, मैडम, घाट नंबर 6 पर एक बुजुर्ग महिला बेहोश पड़ी है। लगता है कि वे बहुत दिनों से भूखी हैं। माधवी ने तुरंत वहां पहुंचने का आदेश दिया। जब माधवी वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला मैले कुचले कपड़ों में पड़ी हुई थी। उनकी झुकी हुई देह, पिचके गाल और सूखी हुई आंखें किसी कठिन जीवन संघर्ष की कहानी कह रही थी। उनके पास एक टूटा हुआ कटोरा पड़ा था, जिसमें कुछ सिक्के और सूखी रोटी के टुकड़े थे। माधवी को यह दृश्य विचलित कर गया। माधवी घुटनों के बल बैठ गई और वृद्धा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अचानक वृद्धा ने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ लिया और कमजोर आवाज में बोली, माधवी। ये सुनते ही एसपी मैडम का दिल जोर से धड़क उठा। ये नाम उनके बचपन में उनकी मां पुकारा करती थी। माधवी ने ध्यान से वृद्धा के चेहरे को देखा और उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उन्होंने हड़बड़ा कर पूछा, आप कौन हैं? मेरा नाम कैसे जानती हैं? वृद्धा की आंखों से आंसू छलक आए और उन्होंने कपकपाते होठों से कहा, बेटी, मैं तेरी मां हूं, तेरी सावित्री देवी। ये सुनते ही माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधवी को लगा कि उनका दिमाग सुन्न हो गया है। ये कैसे हो सकता था? उनकी मां तो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। उन्होंने खुद उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की थी। लेकिन ये वही आवाज थी, वही ममता थी। उन्होंने तुरंत अपनी मां का हाथ थाम लिया और रोते हुए बोली, मां, आप यहाँ इस हालत में कैसे पहुंची? मुझे तो बताया गया था कि आप नहीं रहीं। सावित्री देवी की आंखों में दर्द था। उन्होंने भारी मन से बताया, बेटी, जब तू पुलिस की ट्रेनिंग में गई थी, तेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि तुझ तक खबर पहुंचे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं यहाँ वहां भटकती रही और आखिरकार भीख मांग कर गुजारा करने लगी। माधवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह वर्षों से न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, अपराधियों को सजा दिला रही थी, लेकिन अपनी मां के साथ हुए अन्याय को नहीं देख पाई। उन्होंने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं इतने वर्षों तक आपकी तलाश क्यों नहीं कर पाई? सावित्री देवी की सांसें अब तेजी से चलने लगी थीं। उनके क्षीण, जर्जर शरीर में जीवन की हल्की सी लौ अभी भी जल रही थी, लेकिन वह बुझने के कगार पर थी। उनके कांपते होंठ सूख चुके थे, आंखों की कोरों से बहते आंसू उनके मैले और झुर्रियों से भरे गालों पर लकीरें छोड़ रहे थे। ठंडी पड़ती हथेलियों से उन्होंने अपनी बेटी एसपी माधवी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने अपनी बची हुई पूरी ताकत समेटी और रुंधे हुए स्वर में कहा, बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है, पर मुझे तुझ पर गर्व है।
तू एक ईमानदार अधिकारी बनी, लेकिन एक माँ के लिए सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि उसका अपना बच्चा उसकी बेबसी न देख पाए। मैंने जीवन भर तेरी राह देखी, हर रोज सोचा कि मेरी बेटी एक दिन आएगी और मुझे इस नरक से निकाल ले जाएगी, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। ये कहते कहते उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा उभर आई। माधवी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन अब सावित्री देवी की आंखों में कोई ज्योति नहीं थी। उनका गला सूख रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पूरी शक्ति जुटाकर कहा, बेटी, मुझसे एक वादा कर, तू अब किसी माँ को इस तरह सड़क पर नहीं मरने देगी, कोई और सावित्री देवी भूख और अपमान से दम नहीं तोड़ेगी। ये कहते ही उनकी उंगलियां ढीली पड़ गईं, उनकी हल्की सी हिचकी आई और उनकी सांसें थम गईं। उनका निर्जीव शरीर माधवी की गोद में शांत पड़ा था। उनके अधखुले होठों पर अब भी एक अधूरी आस थी, जो पूरी नहीं हो सकी थी। माधवी की आंखें अविश्वास और पीड़ा से फैल गईं। उन्होंने मां के निर्जीव शरीर को झंझोड़ते हुए कहा, मां, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मां, उठो, एक बार मेरी ओर देखो। लेकिन अब कोई उत्तर नहीं आया। सावित्री देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। माधवी ने उन्हें अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उनके आसपास खड़े सैकड़ों पुलिसकर्मी, श्रद्धालु और सन्यासी ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। अभी तक जो महिला लोहे जैसी कठोर अफसर थी, अब वही एक निरीह बच्ची की तरह अपनी मां को पुकार रही थी। भीड़ में कई वृद्ध महिलाएं भी थीं, जो ये दृश्य देखकर सुबकने लगी। किसी ने धीरे से कहा, बेटी ने मां को इतने वर्षों बाद पाया, और भगवान ने तुरंत छीन लिया। कुंभ मेले की भीड़ में, जहां हर कोई आस्था और मोक्ष की तलाश में आया था, वहां एक बेटी की आत्मा चीख चीख कर अपनी मां को वापस बुला रही थी। माधवी की आंखों में अब आंसू के साथ साथ गुस्सा भी था। उन्होंने पहली बार अपनी मां को खोने की असली वजह पर ध्यान दिया। ये सिर्फ उनकी चाची की क्रूरता नहीं थी, बल्कि यह समाज की व्यवस्था थी, जिसने उनकी मां को भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके आसपास कई वृद्ध महिलाएं गंदे कपड़ों में, टूटी झोपड़ियों में, मंदिरों के बाहर भीख मांगते हुए किसी अपने के इंतजार में बैठी थीं। ये सब किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी रही होंगी, लेकिन आज इन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। माधवी ने मन ही मन प्रण लिया, अब कोई माँ इस तरह सड़कों पर दम नहीं तोड़ेगी। मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाए, लेकिन अब हर बेसहारा माँ की बेटी बनूंगी। सावित्री देवी का अंतिम संस्कार गंगा किनारे पूरे सम्मान के साथ किया गया। माधवी ने अपनी वर्दी पहने हुए खुद माँ की चिता को अग्नि दी। जैसे ही उन्होंने जलती लकड़ी चिता में रखी, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने मन ही मन माँ से क्षमा मांगी। माँ, मैं तुम्हारी बेटी होकर भी तुम्हें तुम्हारे सबसे कठिन समय में नहीं देख पाए, लेकिन अब कोई और बेटी अपनी माँ को ऐसे नहीं खोएगी। सैकड़ों लोगों की भीड़ चुपचाप खड़ी थी, लेकिन हर किसी की आंखें नम थीं। मां की मृत्यु के बाद माधवी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक विशेष योजना का प्रस्ताव दिया, मां संरक्षण योजना। इसके तहत हर जिले में वृद्धाश्रमों को सरकारी सहायता मिलेगी। बेसहारा बुजुर्गों को पुनर्वास केंद्रों में सुरक्षित रखा जाएगा। पुलिस को निर्देश दिया गया कि जो भी बुजुर्ग सड़कों पर अकेला मिले, उसे तुरंत आश्रय दिलाया जाए। अब माधवी हर साल कुंभ मेले में जाती थी, लेकिन पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उन असहाय माताओं की देखभाल करने के लिए, जो अपने बच्चों के इंतजार में यहाँ वहाँ भटक रही थी। माधवी ने महसूस किया कि न्याय केवल अपराधियों को सजा देने में नहीं है, बल्कि उन लोगों की मदद करने में भी है, जिन्हें समाज ने भुला दिया है। उन्होंने अब गरीबों, वृद्धों और बेसहारा महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। पहले माधवी सिर्फ अपराध रोकने और कानून का पालन कराने में विश्वास रखती थी, लेकिन अब उनका नजरिया बदल चुका था। अब वे संवेदनशील हो गए थीं। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि हर थाने में एक विशेष मां हेल्पलाइन बनाई जाए। माधवी ने अपने जीवन को मां की आखिरी इच्छा के अनुसार समर्पित कर दिया। उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि पूरी तरह से समाज सेवा में जुट गईं। अब वे हर बुजुर्ग महिला को अपनी मां मानती थीं। उन्होंने कई वृद्ध माताओं को अपने संरक्षण में लिया और उनके लिए विशेष आश्रम बनवाए। कुंभ मेले के उसी स्थान पर, जहां उनकी मां ने दम तोड़ा था, माधवी ने एक बोर्ड लगवाया, धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि माँ बाप की सेवा में भी बसता है। जो अपने जीवित माता पिता को छोड़कर तीर्थ पर जाते हैं, वे सबसे बड़े पापी हैं। इस संदेश ने हजारों लोगों को झकझोर दिया। अब हर कोई अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए प्रेरित होने लगा। माधवी की माँ चली गई थी, लेकिन उनकी कहानी ने हजारों बुजुर्गों को नई जिंदगी दे दी थी। कुंभ मेले के उसी स्थान पर, जहां सावित्री देवी ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, एसपी माधवी ने एक विशाल पत्थर का स्मारक बनवाया।
इस पर सोने के अक्षरों में एक संदेश खुदवाया गया, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता था। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा में भी बसता है। जो अपने जीवित माता पिता को भूखा, असहाय और बेसहारा छोड़कर तीर्थ करने आते हैं, वे सबसे बड़े पापी हैं। भगवान उन्हीं का कल्याण करते हैं, जो पहले अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु कुंभ मेले में आते थे, लेकिन इस बोर्ड को देखकर कईयों की आंखें नम हो जाती थीं। जो लोग अपने बूढ़े माँ बाप को घर छोड़कर आए थे, वे अपराध बोध से भर जाते और तुरंत घर लौटने का संकल्प लेते। कई लोगों ने वहां खड़े होकर अपने माता पिता को फोन किया और पहली बार प्यार से उनका हालचाल पूछा। माधवी के इस प्रयास ने हजारों परिवारों को फिर से जोड़ दिया। अब हर कुंभ मेले में पुलिस विभाग के विशेष स्टॉल पर एक बैनर लगा होता था, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डालकर धर्म की खोज में मत निकलिए। पहले उन्हें संभालिए, फिर पुण्य कमाए। समाज धीरे धीरे बदल रहा था। माँ बाप अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम के प्रतीक बन रहे थे। माधवी का ये प्रयास सिर्फ उनकी माँ के लिए नहीं था, बल्कि हर माँ बाप के लिए था, जो अपने बच्चों के इंतजार में तड़पते रहते थे। अब सावित्री देवी का चेहरा सिर्फ माधवी की यादों में नहीं, बल्कि हर उस वृद्ध माँ के चेहरे में झलकता था, जिसे उसकी बेटी माधवी ने एक नई जिंदगी दी थी। अगर यह कहानी आपको दिल को छू लेने वाली लगी हो, तो इसे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। अगर आपने कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पर भीख मांगते देखा हो, किसी असहाय माँ को अपने बच्चों के इंतजार में तड़पते पाया हो, या किसी वृद्ध को अकेलेपन से जूझते देखा हो, तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि धर्म का असली अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही समाज को जागरूक करने वाली कहानियां मिलती रहें। याद रखिए, माता पिता सिर्फ जन्म नहीं देते, बल्कि हमारे जीवन का आधार होते हैं। उनका साथ कभी मत छोड़िए। धन्यवाद।